तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है इरम। अस्सलाम वालेकुम इरम। वालेकुम अस्सलाम। इरम, आपके साथ क्या हुआ ज़रा हमें बताएं तो सही, ताकि हम खबरदार रहें और बहुत सारे सुनने वाले लोग भी। जी निदा, मेरे घर पे मासी 10-15 साल से काम कर रही थी। अचानक से वो गांव चली गई, तो मैं बहुत परेशान हुई कि मुझे तो काम की आदत नहीं थी। अब मासी का मुझे अभी क्या बंदोबस्त। झाड़ू पोछे वाली मासी थी, 24 घंटे वाली मासी थी? हर वक्त काम करती थी हमारे घर पे ना। रहती थी मतलब जी आपके घर रहती पे? थी। ठीक है। तो फिर मैंने ये हल निकाला कि मैं अपने गेट पे खड़ी हो जाती थी सुबह 9-10 बजे, कि आते जाते मासियों से पूछती थी। फिर एक मासी मुझे नज़र आई, मैंने उससे पूछा कि आप मेरे घर पे काम करोगी, ये काम है? तो उसने कहा जी बाजी मेरे पास है टाइम ना। तो मैंने उसको बोल दिया कि आप कल से आ जाएगा। वो आ गई। वो 1 महीने तक बहुत अच्छा काम किया उसने ना। और मेरी आदत थी कि मेरा बच्चा था तो सारी रात जगाता था, वो स्कूल जाता था, स्कूल जाने के बाद मैं थोड़ा आराम करती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने ना सर में उस दिन शदीद दर्द हो रहा था बच्चे को स्कूल भेजने के बाद ना। मैं थोड़ा वो करने लगी ना, तो मेरी मासी ने कहा बाजी आप ना ऐसा करो, लेट जाओ, मैं आपका सर दबा देती हूँ और सो जाओ बेफिक्र होके, मैं सफाई वगैरह सब कर दूँगी, काम कर दूँगी, आप टेंशन नहीं रहो किसी की ना, आप आराम से सो जाओ। मैं सो गई इसकी बात पे भरोसा करके। पहले भी 1-2 दफ़ा ऐसा ही हो चुका है कि मैं सो जाती थी। तो खैर एक दिन ऐसे ही हुआ, तो मैं अचानक से ना मेरी आँख खटपट खटपट की आवाज़ आई, तो मेरी आँख खुली। मैंने कहा ये क्या? मेरे सामने 2 आदमी खड़े हुए। मैंने कहा आप कौन है? फिर मैंने अपनी मेट को आवाज़ दी, वो आई तो 2 आदमी उसके साथ और थे। और वो कहने लगे मुझे ना गन पॉइंट पे कि आप खामोश हो जाओ। मेरे हाथ बांधे, मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा ज़ोर से उन्होंने और हाथ बांध दिया, खामोश हो जाओ वरना तुम्हारा जो बेटा है ना फिर हम इसको ख़त्म कर देंगे। तो मैं खामोशी से फिर बस अपने घर को लूटता हुआ देखती रही। और वो आराम से लूट के हमारे सारा सामान, मेरे घर के 2 दरवाजे, एक गंदी गली में खुलता है, एक फ्रंट पे जो ना, तो वो गंदी गली के रास्ते से वो सब सामान वगैरह सब चीज़ें, जेवर मेरा, पैसे सब लेके चले गए। और मैं बस देखती रह गई। उसके बाद तो मुझे बस अपना होश नहीं था मुझे हुआ क्या है। ये मेरी कहानी थी मेरी मेट की। एक तो मैं सबको ये अवेयरनेस देना चाहूँगी कि अब ऐप्स आ गए हैं, ठीक है, और वो ऐप्स ऐसे हैं कि जो आपकी काम करने वाली है उसका शनाख्ती कार्ड अक्सर लोगों के पास नहीं भी होता, या फिर उसके मियाँ भाई अब्बा किसी का शनाख्ती कार्ड आपको ज़रूर चाहिए। और वो ऐप जो है वो आपको बताता है कि इसके पीछे क्या, मतलब कोई पुलिस रिपोर्ट या कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। तो जितने भी लोग हैं वो डेस्परेट होकर जो मासियाँ रख लेते हैं, ये सब चीज़ें बहुत आम है आजकल, हो सकती हैं। मगर इसका तोड़ भी आ गया है कि थोड़े से टेक्निकल हो जाए। खुद नहीं आता ऐप डाउनलोड करना अपने। मैं 1 मिनट ज़रा कौन सा ऐप है ज़रा पता करके मुझे बताना, मैं उसकी वो भी दिखाऊंगी। पता नहीं टी से नाम है या कुछ, क्योंकि हमारे जिस इलाके में हम रहते हैं वहाँ आपके जो काम करने वाले हैं उनका कार्ड होता है, उसके बगैर वो आपके घर में नहीं रह सकते। वो कार्ड ऐसा बनता है कि उनको या तो पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए होती है, या वो ऐप पे कहते हैं तस्दीक ऐप, याद आ गया मुझे, तस्दीक ऐप है, वो आप डाउनलोड कर लें और फिर उसके अंदर सारी वो आपको बताते हैं कि इस तरह आप उसकी सारी जो भी आपके घर मासी काम करी है उसकी सारी तफसीलात उसमें डालें, ताकि वो एक पुलिस में एक चली जाएगी कि ये कौन है, कहाँ से आई है, कहाँ का ज़िला है, क्या है, वो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। सो बहुत सारी मासूम ख़वातीन को नहीं पता और वो डेस्परेट होकर कि मासी नहीं है, घर गंदा पड़ा हुआ है, भाई सफाया कर गई, पूरे घर का सफाया वो कर गई। और देखे, और ट्रॉमा अलग जिसने लोगों को अंदर बुला लिया। आपकी जवान बेटियां हो सकती हैं यार, आपके छोटे बच्चे हो सकते हैं। पैसा तो आनी जानी चीज़ है, जो आपको वो दूसरा ट्रॉमा दे जाए, अल्लाह ना करे किसी को, तो उससे बचने के लिए आप प्लीज़ थोड़ा सा ख़बरदार हैं। हमारी अम्माओं के ज़माने में तो ये ऐप और टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन आजकल के ज़माने में है।